वीडियो का टॉपिक देख करके आपको ये समझ में आ चुका होगा कि इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिस्कसिंग फ्यू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं एंड उसके आंसर्स का भी डिस्कशन करेंगे। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हमने पूरा सिलेबस कवर कर लिया है एंड कंटेंट भी हमारा रेडी है, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम क्वेश्चंस को देखते हैं तो वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि उस क्वेश्चन की नीड कितने वर्ड या कंटेंट की है, या फिर हम ये नहीं समझ पाते हैं कि कितना हमको उसमें अमाउंट ऑफ कंटेंट प्रोवाइड करना है। इससे क्या होता है, कई बार नंबर हमारे कट जाते हैं। कई बार 5 नंबर के क्वेश्चन में हमसे 5 से 7 लाइन ही लिख करके आते हैं, कभी 3 नंबर के क्वेश्चन में हम 2-2 पेजेस लिख करके चले आते हैं। तो अगर इस तरह का कोई भी कन्फ्यूजन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बिकॉज इन दिस वीडियो यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि किस क्वेश्चन में कितने मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करना है। एंड द सेकेंड थिंग, हम लोग इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन भी करेंगे, जिससे आपको ये क्लियर होगा कि किस क्वेश्चन में कितना आंसर लिखना है। So student, this is our first question. Based on the given diagram, answer the questions given below. Part A. Label the part A, B, C and D in the given diagram. Second, name the hormone secreted by the testes and mention its role. So student, hope करती हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा. Let's now start with the solution. So starting with A is ureter, which is coming out from the bladder. B is seminal vesicle, it is a gland. And C is urethra, which is going outside. And D is a vasa deferens, which is a connecting duct between seminal vesicle and a testis. And name the hormone secreted by testis and mention its role. The testis is a male reproductive organ which is going to release a hormone named as a testosterone. And the role of testosterone to regulate the formation of sperms, as it is a male reproductive organ. And second, it helps in boys during puberty, and यूजुअली मुस्टैचेस आना, हेयर आना, वॉइस का डीपर हो जाना. सो होप आपको ये दोनों ही आंसर समझ में आ रहे होंगे. जल्दी से अब चलते हैं, इसका आंसर्स देख लेते हैं. यूरेटर, सेमिनल वेसिकल, यूरेथ्रा, वासा डिफरेंस, टेस्टोस्टेरोन रेगुलेट द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, चेंजेस इन अपीयरेंस ऑफ द बॉय एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी. सो स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि आपको किसी भी क्वेश्चन में कितना लिखना है या कितना कंटेंट ऐड करना है. मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. So student, as you can see, in the female reproductive system of human being, state the function of ovary and oviduct. B part, mention the changes which the uterus undergoes when it has to receive a zygote. Second, no fertilization takes place. Third, state the function of placenta. Students, वेरी सिंपली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको पार्ट्स में दिए जा रहे हैं तो आपको इसके आंसर्स भी पार्ट्स में लिखने हैं. नेवर थॉट ऑफ कि आप एक पैराग्राफ में क्वेश्चंस लिखते चले जाओ, क्योंकि इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं जो आपका एग्जामिनर आपकी कॉपी करेक्ट कर रहा है उसे भी चाहिए कि वो आंसर्स आप उसको पार्ट्स में ही प्रोवाइड करो. आप जब पार्ट्स में प्रोवाइड करोगे तो उसे चेकिंग करने में कन्वीनियंट भी होगी, और आपके जो पॉइंट्स अच्छे हो, जो एकदम करेक्ट हो, टू द पॉइंट हो, आप उसे हाईलाइट भी ज़रूर करिए. सो मूविंग ऑन द आंसर्स. So starting with the ovary is a primary reproductive organ of female. It is going to produce the female reproductive gamete, which is known as ova. The second thing, it is also going to release the hormones named as progesterone and estrogen, which will help during puberty and ovulation. Second thing, the function of oviduct is also known as fallopian tube. And most important, it is the site of fertilization. If we talk about the B section, mention the changes which the uterus undergo when it receives a zygote. If a uterus receives a zygote, then the wall of uterus is going to be thickened for the implantation. Or if uterus does not receives any zygote, that means no fertilization take place by the time menstruations occur. State the function of placenta. Placenta is a type of tissue, and it is going to give nourishment to the developing embryo and the fetus, and it will also help in exchange of gases, in exchange of
एक्सक्रीटरी और वेस्ट प्रोडक्ट। सो आई थिंक स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो चुका है। तो चलिए अब एक काम करते हैं, हम इसके आंसर्स को भी एक बार चेक कर लेते हैं। सो स्टूडेंट एज यू कैन सी, जितने भी आंसर्स हम लोगों ने डिस्कस किए वो सारे के सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही आसान है। अगर आप क्वेश्चंस को अच्छे से स्टडी करोगे और आप उसके आंसर्स को पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे, आपको नंबर भी ज़्यादा मिलेंगे और आपको बेनिफिट भी होगा, चीज़ें तैयार भी आपकी अच्छी से होंगी पॉइंट टू पॉइंट लिखने पे।